सेशन कोर्ट में आज एक 80 साल का मुअम्मर शख्स पेश हुआ जो कह रहा था कि मैंने तीसरी शादी करनी है। ये एक अहम केस है। क्या कहा और उसके वकील ने क्या कहा, आए सुनते हैं। अभी ये दसो कि तुसी जो शादी कर रहे हो इत्थे आए हो किस तरह आए हो, पहली शादी कदों होई सी, सारी डिटेल ना दसांगा। मैं सन 60 शादी की सी जी हाँ अपनी बीवी उहदे विच मैनूं बच्चे जेहड़े ने 8 बेटियां 3 बेटे माशाअल्लाह मेरे सही शादीशुदा ने अपने घरां विच ने। मैं अपनी बेटियां नूं उमरे अज भी करा रहा। एक बेटी मेरी स्पेन है तो ये फिर मैं कुछ दिनों बाद ये शादी कर ली सरगोदे तो वो अपना ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸੇਠੀ ਟਾਇਰ ਹਾਊਸ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। तो ये खाड़ियाँ मेरी ज़मीन है शेठी असलम 6 ट्यूबवैल मेरिया ज़मीन लगे ने खाड़ियाँ जी हाँ। खाड़ियाँ का मैं रहने वाला पिछू सन 60 का मैं लाहौर आया जी हाँ। तो लाहौर दसो तुसी पहली शादी तो तुहाडी उत्थे हो गई, दूसरी शादी कदों कीती सी? उसकी शादी हो गए ने 28-30 साल 28-30 साल हो गए जी हाँ। जी वो है कित्थे दूसरी बीवी तुहाडी? दूसरी बीवी अमरीका जी हाँ। ਹੁਣ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ 2 ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ बीवी ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ बीवी ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ 16 ਆਨੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ। मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि ये दिलचस्प ये केस है यहाँ पर आया, ये कैसे केस लेकर आए और ये क्या यहाँ पर शादी होती है सेशन कोर्ट में जो इजाज़त देने आया? अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये गुजारिश है कि ये मेरा पहला केस नहीं है। इससे पहले भी एक 80-85 साल आदमी का केस जो था ना जी, वो मैंने डील किया था। ये सेठी साहब जो है वो मेरे दोस्त हैं। ये कई दिनों से मुझे कह रहे थे, बल्कि महीनों से, कि मैं शादी करनी चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सेठी साहब आपकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं, बच्चे जवान हैं। तो फिर कहता जी अब मैं बहुओं का नौकर तो नहीं बन सकता, मैं कैसे करूं? बहुओं से मुझे खाना लेना पड़ता है, बहुओं के मुझे मिन्नत तरला करना पड़ता है। मैं साहिब जायदाद हूँ, करोड़ों का मैं मालिक हूँ, मेरा टायरों का कारोबार है। और इसके अलावा इनकी ज़मीन जो है ना जी सराय आलमगीर में बहुत कीमती ज़मीन है, करोड़ों में। तो ये चाहते हैं कि मैं अब अपना वारिस की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने बच्चों में, इन्होंने कहा कि बच्चों में कल को ये परेशानी ना हो। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी खिदमत कर सके, जो मेरे खाना बना के दे सके। मैं बाहर जाता हूँ, मैं कराची जाता हूँ, मैं सराय आलमगीर जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, तो जो मेरे घर आऊँ तो वो मेरा इंतज़ार करें। तो मैंने आखिर ये कई महीनों से मेरे साथ लगे हुए थे, तो मैंने फिर आखिर ये सोचा कि अगर ये आदमी इतना ही चाहता है और ये इतना ही काबिल है और इतना सरमायादार है, तो इसमें इस्लाम भी इजाज़त देता है कि 4 शादियाँ कर लें। तो फिर आज मैंने इनसे ये बात की, तो मैंने फिर एक एप्लीकेशन तहरीर की सेशन जज साहब के लिए। उनकी कोर्ट में मैंने लड़के को भेजा है कि जनाब ये मुझे परमिशन दी जाए किसी भी, वो जज को मार कर देंगे तो उधर जाकर हम इनका बयान करवाएंगे। ये बयान हम इसलिए करवा रहे हैं, ये इसमें जो ज़रूरी बात है जो बतानी, ये बयान इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि इसमें इनके जो बच्चे जवान हैं ना जी, वो भी इनके दुश्मना हो जाएँ। ये अपने बच्चों की जायदाद में से 1 रुपया भी आने वाली बीवी को नहीं देंगे। ये बयान इसलिए करवा रहे हैं कि ये उसके लिए अलग कोई प्लाट या मकान जो भी करेंगे ना, ये अलग करेंगे। उसमें ना ये जो नई बीवी होगी इनकी पहली जायदाद में वारिस होगी, ना वो बच्चे अब जो ये मकान उसको लेकर देंगे उसमें से वो वारिस होंगे। तो ये ज़रूरी था कि ये बयान है असल में 164 का, क्योंकि ये पर्चा तो हुआ नहीं,
ये अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो अपनी मर्ज़ी से ये दे रहे हैं, ताकि कल को इनके बच्चे या कोई भी इनकी पोते पोती बेटे बेटियां पहली बीवी कोई भी इनको परेशान या तंग ना करे। थैंक यू सर।